देखिए हमारे साथ सुनीता गंगवार जी हैं। क्या कार्यक्रम है आपका यहाँ पे, आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या हुआ है? यहाँ पर हम लोग उसी रेशम सिंह प्रकरण पे एडीजी साहब से मिलने आए थे। उन्होंने 15 जुलाई तक का समय दिया था कि उस प्रकरण में जांच करके और मेडिकल का वेरिफिकेशन करा के अग्रिम कार्रवाई कर दी जाएगी पुलिस द्वारा। अग्रिम कार्रवाई का यही मतलब था कि मेडिकल को सबमिट करते हुए उस आरोपी पुलिस कर्मियों के ऊपर धारा बढ़ाई जाना, जो कृत्य उन्होंने किया है उस कृत्य के अनुसार धारा बढ़ाया जाना था। तो उसी संबंध में जानकारी के लिए आए थे और तो ये पता चला कि अभी भी जांच और विवेचना में ही पूरी कहानी चल रही है। तो इसी वजह से तो धरना हुआ था कि 2 महीने यही कहानी वहाँ भी चल रही थी, पीलीभीत में भी चल रही थी। तो उसको जांच को ट्रांसफ़र करके यहाँ से क्राइम ब्रांच में आईजी साहब के सुपरविजन में किया गया था। लेकिन अभी प्रक्रिया वहीं के वहीं है। इस बात को हमने एडीजी साहब के सामने भी रखा कि हम इसी के खिलाफ तो धरने पर बैठे थे, तो सर हमें कहाँ उसमें निस्तारण मिला है। तो उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, हम विवेचक को जो है कल परसों की तारीख में बुलाकर आमने सामने बात करवाते हैं। हमने कहा सर उसके लिए भी बताइए कि मेडिकल का वेरिफिकेशन करके आपने धारा कब बढ़ाएंगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि फिर विवेचना पर ही उन्होंने रख दिया कि विवेचना हो जाने दीजिए, देखते हैं कब तक ये विवेचना करते हैं और कब तक जांच करते हैं। और उसके अलावा जो विवेचक गए थे उन्होंने बेहद अभद्रता के साथ पीड़ित व उसके परिवार से जानकारी करने का प्रयास किया है, यानी कि एक तरह से उनका मानसिक उत्पीड़न किया है। तो विवेचना के आधार पर और जांच के आधार पर ये उत्पीड़न क्यों जारी है। ठीक, तो इस समय प्रगति चल रही है आपके केस की, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सर भूतपूर्व सैनिक रेशम सिंह, जिसका 3/5/2018 को ये बर्बरता मेरे साथ जो हुई थी, उसमें पहले तो पीलीभीत वाली पुलिस जो थी उन्होंने काफ़ी लंबा टाइम निकाल दिया। फिर मेरी मर्जी के बिना इन्होंने अपना वो भी बनाया, अपना मेडिकल पैनल बनाया, जो मेरी मांग नहीं थी। उसमें मेरे फर्जी साइन भी किए इन लोगों ने, जो मेरे साइन से मैच नहीं करते। और दूसरा इन्होंने जो मेरा 18,500 का चालान किया था वो भी इन्होंने खुद भरा, उसको भी ख़त्म किया। वो भी मेरी तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई, मेरी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करवाए गए। मेरा कहना ये था कि हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से उसको वहाँ पे ख़त्म किया। और अभी भी ये वही जांच प्रक्रिया ये सब चल रही है। जबकि जिस दिन धरना ख़त्म करवाया था उन्होंने टाइम बाउंड किया था एडीजी साहब ने कि मैं टाइम बाउंड करता हूँ 15 जुलाई का। 15 जुलाई से पहले इसका सिर्फ एक काम मैंने करना है कि जो एमएच का मेडिकल है उसकी वेरिफिकेशन करनी है डॉक्टर से मिलकर। इसके अलावा इन्होंने कोई चीज़ नहीं बोली थी कि हम और जांच करेंगे, ये नहीं करेंगे। सिर्फ आपने जो मेडिकल मुझे दिया है इसका मैं वेरिफिकेशन करूंगा एमएच से। वेरिफिकेशन होने के बाद उनके ऊपर जो धारा बनती है वो लग जाएंगी और आप धरना खत्म कर दो। इसी आश्वासन के ऊपर धरना खत्म किया गया, ना कि जांच के आधार पे। जांच तो पहले भी हो रही थी 2 महीने, और जांच उसके बाद फिर बैठा दी है, तो रहे था वहीं के वहीं। नाम है आपका? मेरा नाम है सुबेदार मेजर कुलदीप सिंह पवार, एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष जी, बरेली। तो क्या हुआ आपके, मतलब जो प्रकरण हुआ है इसमें? ये प्रकरण रेशम सिंह का आपने देखा होगा, सुना होगा, काफ़ी दिन से जो है सोशल मीडिया पे और ग्राउंड पर भी देखा होगा। हमने यहाँ बरेली में भी धरना प्रदर्शन किया था और लास्ट में हम एडीजी साहब ने हमारे को बुला के धरने प्रदर्शन में जो है हमारा उठवाया, आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर हम पूरी जांच करा के आपको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे को ऐसे दिख रहा है कि जैसे वो बोलते हैं ना कि सुबह का भटका हुआ शाम को घर वापस, तो इसमें हमारे को न तो कोई जांच न कोई किसी किस्म का वो दिखाई दे रहा। जहां हम थे आज भी हम वहीं हैं। ये हमारे को बर्दाश्त नहीं होगा। एक भूतपूर्व सैनिक के साथ में जो पुलिस ने ऐसी बर्बरता की है, ऐसे तो हमने कश्मीर में कभी उग्रवादियों के साथ में भी नहीं किया। जैसा बर्ताव इसके साथ में, इसकी बहन के सामने, इसकी मदर के सामने, ये एक एक दिन बड़ा मर के जी रहा है। इसको कोई भी जो है कोई न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही। तो आपका सैनिक संगठन क्या इसमें कदम उठा रहा है? हमारा सैनिक संगठन हमेशा से इसके कंधे से चिल्ला मिलाकर साथ है और हम पूरा प्रशासन से जो है पूरा दबाव, पूरा हर टाइम हम हर 15 दिन में मुलाकात कर रहे हैं। और हम अगर हमारे को कोई उम्मीद नहीं दिखेगी तो फिर से हम, जैसे हमने पहले 4 दिन धरना प्रदर्शन किया था, हम फिर जो है चक्का जाम, बरेली के चक्का जाम की पूरी योजना बनाएंगे। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं होगा। कसूर होगा तो सरकार का होगा या फिर पुलिस प्रशासन का होगा।
इसमें जी। हमारी कोई उसमें गलती नहीं होगी, हमने बहुत समय दे दिया। लेकिन अभी जो है बहुत मतलब निंदनीय हरकत, जो कि अभी जो जांच कमेटी बनाई उससे भी कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। वो भी ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे कि इनसे दबाव बना रही है, तुमने ये क्या किया। जबकि इस रेशम सिंह ने एक धार्मिक एजेंडे को न ऊपर उठाते हुए इसकी बोला पगड़ी संभाल जट्टा, इसकी पगड़ी को भी उछाला गया। लेकिन हमने कहीं तहरीर में, कहीं हमने उसमें नहीं दिया कि लोग बाग इसको समझेंगे हिंदू से उससे जो है कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसका फिर भी कोई सम्मान नहीं है और इसकी हम घोर निंदा और इतनी निंदा भ्रमकता करते हैं कि इसका कोई हमारे पास शब्द नहीं है। और हमारे को अभी भी कोई न्याय की, अभी एडीजी से मिले, अभी हमारे को आश्वासन दिया, अभी आगे देखते हैं क्या आगे से हमारी कमेटी उसी प्रकार से